हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं इन सब प्रश्नों के बारे में। तो आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए है वान न्यूमैन, ऑप्शन बी जे.एस. किल्बी, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है अटारिक, ऑप्शन बी इनिक, ऑप्शन सी टैंडी, ऑप्शन डी नोवेला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर बी, इनिक। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इनिक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है 1949, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1946 और ऑप्शन नंबर डी 1947। तो इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन ए गणना करने वाला, ऑप्शन बी संगणक, ऑप्शन सी हिसाब लगाने वाला, ऑप्शन बी परिगणक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर बी, संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर और 2 दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन में है ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन में है गूगल, याहू, बैडू और वोल्फ्राम अल्फा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्फ्राम अल्फा सर्च इंजन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन इनपुट इकाई है? तो ऑप्शन में है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और इनमें से कभी सभी। तो माउस भी इनपुट इकाई है और कीबोर्ड भी इनपुट इकाई है, स्कैनर भी इनपुट इकाई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो एक में है 1024 बाइट, बी में है 1024 मेगाबाइट और ऑप्शन सी है 1024 गीगाबाइट और ऑप्शन डी है 1024 टेराबाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर ए, 1024 बाइट। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो ऑप्शन में है 10 से 24 किलोबाइट, ऑप्शन बी है 10 से 24 मेगाबाइट, ऑप्शन सी है 10 से 24 गीगाबाइट और ऑप्शन डी है 10 से 24 टेराबाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 से 24 किलोबाइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन में है 10 से 24 किलोबाइट, ऑप्शन बी है 10 से 24 मेगाबाइट और ऑप्शन सी 10 से 24 गीगाबाइट और ऑप्शन डी 10 से 24 टेराबाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 से 24 मेगाबाइट, सॉरी 10 से 24 मेगाबाइट इसका करेक्ट आंसर है। तो चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं? तो ऑप्शन में है क्रोमियम, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड, सिल्वर और सिलिकॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका होगा करेक्ट आंसर सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन में है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो इसके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन है? तो ऑप्शन है बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम और कोर मेमोरीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सीडी रोम, इसका करेक्ट होगा आंसर। तो आज का यही क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।